हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बाय द वे, मैं आप आज सभी के लिए क्या लेकर आई हूँ, देखिए। क्लास 12th जो है आपकी, उसका टर्म 2 का सैम्पल पेपर जो है वो सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है आपका टर्म 2 का सैम्पल पेपर, और साथ ही साथ कुछ एनालाइज करेंगे कि किस तरीके का आपका जो सैम्पल पेपर है वो टर्म 2 का आया है। क्योंकि अभी तक हमारे पास ये न्यूज़ थी कि 2 सैम्पल पेपर्स आएंगे, तो देखते हैं क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे या क्रोम पे किसी पे भी जाइए या फिर ब्राउज़र पे और जाके डाल दीजिए क्लास 12th टर्म 2 सैम्पल पेपर। उसके बाद आपके पास ये खुलकर आएगा, बड़ा प्यारा सा। ये सीबीएसई की साइट है, CBSE academic .nic.in, ठीक है। उस पर आपको फिर यहाँ पे ये दिखेगा, तो इसको क्लिक कीजिएगा। चलिए करते हैं, देखिए क्या होगा। अभी तक हमारे पास टर्म 1 का था, बट अभी हमारे पास टर्म 2 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टर्म 2 आपका जो है सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है सैम्पल पेपर विद मार्किंग स्कीम। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। मान लीजिए हमें करना है बिजनेस स्टडीज़ का, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ का करना है तो इस वाले पे क्लिक कीजिएगा, SQP यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर, एंड देन आपका मार्किंग स्कीम MS। तो इस पे पहले सैम्पल पेपर को कर लीजिए, फिर मार्किंग स्कीम को कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगी PDF फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश का डाउनलोड करके बताती हूँ। हाँ जी, तो जैसा कि हमारे पास इंग्लिश कोर है हमारी, तो हम सैम्पल पेपर इंग्लिश कोर का यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट से। देखते हैं, सैम्पल पेपर इंग्लिश कोर का करना है। ये इलेक्टिव का हो रहा है आई थिंक, हाँ जी। नहीं, कोर का ही हो गया है। तो हमारे पास कोर का सैम्पल पेपर आ गया है, इंग्लिश कोर का आपका टर्म 2 का सैम्पल पेपर 2021 से लेके 2022 के सेशन के बच्चों के लिए। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि आपकी जो मार्क्स है वो कितना रहेगा, वो आपका 40 मार्क्स रहेंगे टोटल एग्ज़ाम के पूरे, और आपको इसमें 2 घंटे की अवधि मिलेगी अपने एग्ज़ाम को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक तरीके से आपको पूरी डिटेल मिल रही है इस वीडियो से, इस सैम्पल पेपर से, कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। बिल्कुल सिमिलर रहता है, जैसा कि टर्म 1 में दिया था तो उसके बिल्कुल सिमिलर ही रहा था। तो ऐसे ही आपका टर्म 2 का पहले आपको 1.5 आवर मिलता था, अब आपको 2 आवर्स मिल रहे हैं। तो देखते हैं भाई कैसा सा है पेपर। इनमें इन्होंने बताया जनरल इंस्ट्रक्शंस में द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 सेक्शंस क्या करता है, कंटेन करता है, रीडिंग वाले का, राइटिंग वाले का, एंड देन आपका लिटरेचर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, यानी कि आपको ऊपर हेडिंग में दे दी होगी इंस्ट्रक्शंस, उसको रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना है, क्योंकि आपको चॉइस भी दी जाती है बहुत से क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं कैसा सा है। सबसे पहले आपका रीडिंग का पोर्शन आता है, यानी कि जो हमारा अनसीन पैसेज हो जाता है रीडिंग वाला, वो आपका यहाँ पे 14 मार्क्स का हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग सेक्शन है, एंड देन फिर रीडिंग सेक्शन के बाद आपके क्वेश्चंस जो हैं, देखिए जैसा कि यहाँ पे हमें ओनली 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द 9 गिवन बिलो, यानी कि 8 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको केवल और केवल डिस्क्रिप्टिव आया है, लिखने का आया है, ना कि ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव वगैरह का फंडा जो था वो टर्म 1 का था, अब टर्म 2 में हमारा डिस्क्रिप्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या होता है, डबल मेहनत लगती है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके 1-1 नंबर के हैं, हाँ जी। देन फिर आपका राइटिंग वाले पे चलें, हाँ। तो राइटिंग वाला सेक्शन है आपका B, जो कि आपका 8 नंबर का है। इनमें से आपको ये कुछ दिए होंगे जो आपको लगे होंगे लेटर वगैरह, वो सभी चीज़ें तो वो आपके में दी होंगी, आपको बस वो लिखनी है, और उसका आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। एंड देन फिर आपका
नेक्स्ट है एनीवन, अटेम्प्ट एनीवन, ठीक है। 2 दिए हैं ए एंड बी, उनमें से कोई एक करना है, तो 5 नंबर का है ये जो सेकंड वाला है, ये आपका 5 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई एक जो है वो करना है, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव दिख रहा है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम अपने सेक्शन सी पे, जो कि लिटरेचर है आपका। तो लिटरेचर आपका 18 मार्क्स कंटेन कर रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और काफ़ी शॉर्ट जो है क्वेश्चन पेपर आपका आया है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव है तो लिखते वक्त आपको टाइम जो है वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। पहले आपका 80 नंबर का आता था, इसलिए आपको 3 घंटे दिए जाते थे। अब आपका 40 का है, इसलिए 2 घंटे दिए जा रहे हैं। तो बात तो थोड़ी सी वो हो गई, लेकिन क्या है, उतना ही फर्क पड़ जाएगा। अब आपको क्वेश्चंस कम दिए जा रहे हैं, पहले आपको क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते थे, ठीक है। तो अपने टाइम को अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे तो क्वेश्चन हो पाएगा पूरा, वरना नहीं होगा। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं किन्हीं 6 में से, तो हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है यहाँ से, ठीक है। एंड फिर आपका ये वाला लास्ट क्वेश्चन 6th वाला है आपका एनी 2, आपको यहाँ से अटेम्प्ट करने हैं। आपके पोएम से आए हैं, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी 4 का है और ये भी 4 का है, तो 2 करने, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा कितने का होता है, 8 नंबर का होता है। तो यहाँ से आपके 40 नंबर बन जाएंगे अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं तो ये आपका सैम्पल पेपर टर्म 2 का था, ठीक है। डाउनलोड करना आपको आ चुका होगा, आप मैंने जैसा कि सिखाया, और जैसा कि हम एनालाइज कर चुके हैं, हमारा जो पूरा का पूरा पेपर है उसमें कहीं पे भी हमें एमसीक्यू की एक छोटा सा नामो निशान नहीं दिखा है, बिल्कुल भी नहीं दिखा है। पूरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है, लिखना है, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 40 नंबर होंगे जैसा कि टर्म 1 में था। और आपका टर्म 2 का सैम्पल पेपर 21 से 22 के बच्चों के लिए है, इंग्लिश कोर का। तो जैसा कि हमें यहाँ से पता चल चुका है कि हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसा आने वाला है, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अभी तक आपने अगर सैम्पल पेपर डाउनलोड्स नहीं किए हैं तो फटाफट से जाके उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, जो जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स की रिलीज़ कर चुका है CBSE, ठीक है। जिससे कि आपको एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा हर सब्जेक्ट का। जैसे हमने यहाँ पे इंग्लिश का देखा, वैसे ही आपको होम साइंस, बोल साइंस, हिस्ट्री सभी का पता चल जाएगा। मेरे को पता है कि जो CBSE है वो हिस्ट्री, पोल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स का ओनली इंग्लिश मीडियम में ही सैम्पल पेपर जो है वो रिलीज़ करता है, हिंदी मीडियम में नहीं करता है। बट कोई बात नहीं, हमें एक उससे पता चल जाता है कि MCQ आएंगे या फिर डिस्क्रिप्टिव आएगा, किस तरीके का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि हमें कितने पॉइंट्स में आंसर लिखना है, इस तरीके से। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना ताकि वो भी डाउनलोड कर सके, और साथ ही साथ न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आपको पहले से पता था कि सैम्पल पेपर रिलीज़ कर चुका है CBSE या नहीं, किसने डाउनलोड कर लिया, किसने नहीं, डिफ़िकल्ट लग रहा है या ईजी लग रहा है, अपना जो भी आपका रिव्यू है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।